आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम वीर गाथा काल, जिसे कि आदिकाल नाम से भी जाना जाता है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल 1375 से 1700 तक और रीति काल 1700 से 1900 विक्रम तक और आधुनिक काल 1900 विक्रम से आज तक। इस प्रकार 4 भागों में काल विभाजन को किया गया है। यहाँ पर आदिकाल के कई सारे नाम हैं जो कि विविध विद्वानों ने दिए हैं। आदिकाल को भली प्रकार से जानने और समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्नमाला बनाई है। यदि आप इसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप आदिकाल के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लेंगे। विविध परीक्षाओं में आए नाना प्रकार के आदिकाल से संदर्भित प्रश्न यहाँ पर एक साथ दिए गए हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वो इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी है। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में जाने जाते हैं और जगत प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। सही उत्तर है डॉक्टर मोहन अवस्थी। इसके पश्चात मैं आपको आदिकाल के लिए विविध विद्वानों ने जो नाम दिए हैं उनको स्पष्ट कर रही हूँ। इन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी, जो कि यहाँ पूछा गया है, जय काल रामशंकर शुक्ल रसाल। इस प्रकार यदि हम इन सभी 10 नामों को याद कर लेते हैं तो हमें नामकरण से संबंधित कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। निश्चित रूप से सही उत्तर डी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की भूमिका इस रूप में लिखा गया। अब आपके समक्ष आ रहा है प्रश्न नंबर 4। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्रिस्ट और फ्रेडरिक पिंकॉट। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। आपको 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो कि बहुत ही प्रशंसनीय हैं। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? बूंदी वारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है, गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा रचित है। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा रचित है, जिन्होंने मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के थान, शिला पंख, चमकीले आदि माथुर जी की प्रमुख कृतियां हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। ये याद करने योग्य चीज़ है।
भारत विनय पद्य, बूंदी वारिश पद्य, पुष्पांजलि गद्य पद्यमय लेख संग्रह और नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। निश्चित रूप से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ही निकलने वाला पत्र है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। सही उत्तर है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन इन्होंने हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का पिता में कहा जाता है। आपके प्रमुख यात्रा साहित्य हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। यानी राहुल सांकृत्यायन मूल रूप से यात्रा साहित्य के जनक कहे जाते हैं। हिंदी काव्यधारा उनका इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 शीर्षकों में विभाजित किया है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। सही उत्तर डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 शीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। नवा प्रश्न इस प्रकार है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त। सही उत्तर है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त के अतिरिक्त इतिहासकारों के बारे में हम जान लेते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। 10वां प्रश्न इस प्रकार है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। सही उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। इसके पश्चात प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी काशी ने किया और नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। प्रश्नमाला का इसके अतिरिक्त इसके अगले भाग भी लगातार आते रहेंगे और यदि आप इनका भली प्रकार अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपको यह प्रश्नमाला पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।